आज जिस ऑपरेशन की हम बात करने जा रहे हैं उसने हमारे देश की सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है प्रोजेक्ट साया की और कैसे हमारे सिर्फ एक एजेंट ने दुश्मन को उसके घुटनों पर ला दिया। किसी देश का सबसे एडवांस्ड हथियार, उसे डिसेबल कैसे किया जाता है? देखिए, ये कोई थियरी का सवाल नहीं है, ये हमारे वजूद का सवाल था। ये एक जंग थी, टेक्नोलॉजी और इंसानी जज्बे के बीच। तो चलिए देखते हैं इस जंग में आखिर जीत किसकी हुई। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा सामना था किससे। प्रोजेक्ट साया ये सिर्फ एक सर्वेलेंस सिस्टम नहीं था, ये एक एआई पावर्ड एक अदृश्य बॉर्डर था। इसका मतलब सीधा था, हमारी हर एक चाल पर नजर रखी जा रही थी। हमारे एजेंट्स, हमारे ऑपरेशंस, सब कुछ दांव पर था। अगर हम इसे रोकते नहीं तो हम एक ऐसा युद्ध हार जाते जो दिखाई भी नहीं देता और जिसमें एक भी गोली नहीं चलती। तो इस पूरी डीब्रीफिंग में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले खतरे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे एजेंट ने कैसे घुसपैठ की, दुश्मन ने क्या गलती की और फिर गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, और आखिर में हम देखेंगे कि इस मिशन का असल इम्पैक्ट क्या था। एक खामोश लेकिन बहुत बड़ी जीत। तो चलिए सबसे पहले उस खतरे की बात करते हैं, प्रोजेक्ट साया। ये एक ऐसा खतरा था जिसे हमें किसी भी कीमत पर हर हाल में न्यूट्रलाइज करना ही था। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी थी। और इस काम के लिए हमें कोई आम एजेंट नहीं चाहिए था, हमें वो चाहिए था जिसे पता हो कि अगर वो पकड़ा गया तो वो अकेला होगा, एजेंसी उसे पहचानेगी भी नहीं। वो था एजेंट विक्रम सिंह, रॉ का सबसे भरोसेमंद ऑपरेटिव। उसने न सिर्फ मिशन लिया बल्कि अपनी पूरी पहचान, अपना वजूद पीछे छोड़ दिया। कराची में वो अब विक्रम नहीं, आरिफ खान था, एक बिजनेसमैन, और यही उसका अकेला कवच था। तो अब आते हैं मिशन के एक्शन फेज पर, वो हिस्सा जहां कागजों पर बनी स्ट्रैटेजी जमीन पर उतरती है। ये कहानी है कि कैसे एक आदमी ने, विक्रम ने, महीनों तक एक झूठ को जिया और दुश्मन के बीच अपनी जगह बना ली। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं था। पहले 12 हफ्ते यानी 3 महीने सिर्फ पहचान बनाने में गए, आरिफ खान की पहचान को असली दिखाने में, कॉन्टैक्ट्स बनाने में। हफ्ते 13 में गेम बदल गया। हमें कंफर्मेशन मिला, प्रोजेक्ट साया असली था और बस एक्टिवेट होने ही वाला था। मतलब हमारे पास वक्त नहीं था। और फिर हफ्ते 15 में विक्रम ने वो कर दिखाया जिसे नामुमकिन माना जा रहा था। और यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। दुश्मन ने अपनी हार की बुनियाद खुद रखी। प्रोजेक्ट साया, हाँ, टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत मजबूत था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी इंसानी गलती, उनका घमंड। तो क्या थी वो गलतियां? पहली, उनकी फिजिकल सिक्योरिटी में ढील। इतनी बड़ी चूक कि कोई उनके सबसे सेंसिटिव डेटा सेंटर में घुस गया। दूसरी, उन्होंने हमारे सिग्नल को बहुत देर से पकड़ा, जब तक उन्हें कुछ समझ आता डेटा निकल चुका था। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती, कंफर्मेशन बायस। एक अफसर को शक हुआ भी कि ये आरिफ खान की शख्सियत कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, लेकिन इस शक को नजरअंदाज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर इतना घमंड था कि वो सोच ही नहीं सकते थे कि कोई उन्हें धोखा दे सकता है। जब विक्रम पकड़ा गया तो लड़ाई का मैदान ही बदल गया। अब ये एक्शन का नहीं, दिमाग का खेल था, एक साइकोलॉजिकल जंग। और इस जंग के लिए विक्रम को पूरी तरह तैयार किया गया था। उसका हथियार सिर्फ 3 शब्द, मैं आरिफ खान हूं, बस। उसने इस एक झूठ को इतनी बार इतनी मजबूती से दोहराया कि सवाल पूछने वाले खुद टूटने लगे। देखिए, टॉर्चर का जवाब देना आसान है, पर खामोशी का जवाब देना बहुत मुश्किल। विक्रम की चुप्पी एक हथियार बन गई। हर सवाल जिसका उसने जवाब नहीं दिया वो हमारे लिए और वक्त था, तैयारी के लिए। उसने अपने दिमाग को एक ऐसा किला बना लिया था जिसमें दुश्मन कभी दाखिल नहीं हो सकता था। दुश्मन को लगा कि वो जीत गए हैं, एजेंट उनके कब्जे में था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि विक्रम के पास एक आखिरी दाव बाकी था, एक ऐसा दाव जो पूरी बाजी पलटने वाला था। सोचिए, हालात कितने खराब होंगे, लेकिन विक्रम ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसके जूते में छिपा एक छोटा सा ट्रांसमीटर, बस यही एक आखिरी रास्ता था। उसने एक पावर कट का इंतजार किया और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर उसने अपना आखिरी सिग्नल भेज दिया। यह एक बहुत बड़ा जुआ था, जानलेवा, पर यही हमारा आखिरी मौका था। और वो सिग्नल, वो सिर्फ एक मैसेज नहीं था, वो एक चाबी थी, एक ट्रिगर। जब उसने भेजा लोकेशन कंफर्म्ड, तो ये हमारे जवाबी ऑपरेशन का एक्टिवेशन कोड था। सोचिए, दुश्मन के किले के अंदर से हमारे एजेंट ने हमारे हमले का सिग्नल दिया।
और अब बात करते हैं नतीजे की। विक्रम के उस एक सिग्नल ने हमारे काउंटर ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया। ये वो जीत थी जिसे दुनिया ने कभी देखा नहीं, लेकिन जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उस वक्त 2 कंट्रोल रूम्स में क्या हो रहा था ये समझना जरूरी है। कराची में सब कुछ तबाह हो रहा था, पैनिक था, सर्वर डाउन है, बाहर से कोई घुस गया, ये नामुमकिन है। उनका अरबों का सिस्टम रेत के महल की तरह ढह रहा था। और दूसरी तरफ हमारे कंट्रोल रूम में खामोशी थी। एक कंट्रोल था, ट्रिगर कंफर्म्ड, सिस्टम शटडाउन हो रहा है। हमें पता था कि प्लान काम कर रहा है, मिशन कामयाब हो चुका था। तो आखिर में कहानी किस पर आकर टिकती है? इस एक नंबर पर, सिर्फ एक एजेंट जिसने एक पूरे देश के नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट को हरा दिया। ये इंसानी जज्बे की, हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल है। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस अदृश्य जंग में असली ताकत क्या है, टेक्नोलॉजी या इंसान का दिमाग? प्रोजेक्ट साया एक सबक है, एक याद दिलाने वाला कि सबसे एडवांस्ड हथियार भी इंसान की सोच, उसकी हिम्मत और उसके इरादे का मुकाबला नहीं कर सकता, और शायद कभी नहीं कर पाएगा।